नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक विशेष खबर जो कि आपको चौंकाने वाली भी है और साथ ही सावधान करने के लिए भी काफ़ी है। आपको यह खबर देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस खबर की जानकारी के अभाव में आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और साथ ही ठगी का शिकार भी हो सकते हैं, जिसमें आप अपने जीवन भर की पूंजी को भी गंवा सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट की। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट की। अभी तक आपने पुलिस के द्वारा अरेस्ट होना सुना होगा, लेकिन अब क्योंकि डिजिटल का ज़माना है तो डिजिटल के दौर में एक नया टर्म भी आ गया है जिसे डिजिटल अरेस्ट बोला जाता है। अर्थात आपको डिजिटल माध्यम से अरेस्ट कर लिया जाता है, डिजिटल माध्यम से आपको कैद कर दिया जाता है। आप ना तो किसी से मदद मांग सकते हैं और ना ही किसी से कुछ बता सकते हैं या सलाह ले सकते हैं, और इस तरह से कई बार आप एक बड़ी ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट है क्या और उसमें क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट में मोबाइल या लैपटॉप से स्काइप पर वीडियो कॉलिंग या अन्य किसी ऐप के माध्यम से आप पर नज़र रखी जाती है। आपको डरा धमकाकर वीडियो कॉलिंग से दूर नहीं होने दिया जाता है, यानी वीडियो कॉल के जरिए आरोपी को उसके घर में या जहां भी वो है वहां उसे पूरी तरह से कैद कर दिया जाता है। इस दौरान पीड़ित न तो किसी से बात कर सकता है और न ही कहीं जा सकता है। डिजिटल अरेस्ट का इस्तेमाल साइबर जालसाज करते हैं। जालसाज पुलिस क्राइम ब्रांच, सीबीआई, ईडी के अधिकारी बनकर कोई ऐप डाउनलोड कराकर वर्चुअल जांच का झांसा देते हैं। पीड़ित से पुलिस के अंदाज में पूछताछ की जाती है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी, हवाला कारोबार से लेकर ड्रग्स तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाकर लाखों की वसूली की जाती है। आरोपी ना तो किसी से मदद मांग सकता है और ना ही किसी को अपनी कहानी बता पाता है। उसे जो निर्देश मिलते हैं उसी के हिसाब से वह काम करता है। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की पहली वारदात सामने आई है, जिसमें साइबर अपराधियों ने एक इंजीनियर युवती से 11 लाख रुपए ऐंठ लिए। साइबर जालसाजों ने आईटी इंजीनियर युवती को 8 घंटे तक डरा धमकाकर अकेले घर में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान पीड़ित को परिजनों या दोस्तों से बात करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की भी धमकी देकर उसे 11.11 लाख रुपए की ठगी कर ली। युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर साइबर क्राइम थाने ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस पड़ताल में डिजिटल अरेस्ट कर वारदात का खुलासा हुआ। सेक्टर 34 स्थित धवलगिरी अपार्टमेंट निवासी आईटी इंजीनियर सीजा टीए के पास 13 नवंबर को अनजान नंबर से फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया अर्थात ट्राई का कर्मचारी बताया। कॉल करने वाले ने कहा कि युवती के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सिम कार्ड खरीदा गया है, जिसका प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। उसे बताया गया कि सिम का इस्तेमाल कर 2 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। कॉलर ने आगे की जांच का हवाला देते हुए कहा कि कॉल को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसके बाद स्काइप कॉल कर कथित रूप से एक तरफ मुंबई पुलिस, दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच के अधिकारी और कस्टम विभाग के अधिकारी बन युवती को डराते धमकाते रहे। करीब 8 घंटे तक स्काइप कॉल से युवती की निगरानी की गई और उसे बंधक बनाए रखा गया। इस दौरान युवती से कई तरह से सवाल पूछे गए, किसी से बात करने की अनुमति नहीं दी गई और जालसाजों ने 8 घंटे बाद खाते से 11.11 लाख रुपए ट्रांसफ़र कराने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इस मामले में साइबर क्राइम थाने की प्रभारी निरीक्षक रीता यादव के मुताबिक जालसाजों ने पुलिस की वर्दी पहनकर स्काइप कॉल कर युवती को डराया था। नोएडा में सामने आए पहले मामले से पहले फरीदाबाद में भी ऐसा मामला सामने आया था। इसमें जालसाजों ने छात्रा को ऐप के माध्यम से 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा था। छात्रा को मानव तस्करी के मामले में फंसाने का डर दिखाया था और स्काइप ऐप से लॉग आउट नहीं होने दिया गया था। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज़। यह खबर आपको कैसी लगी यह भी हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।